नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं नेचर एंड हिमालय। अभी हम हैं द्वितीय केदार मद्मेश्वर जी के मंदिर में। मेरे ठीक पीछे पांडवों द्वारा बनाया गया भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, जो कि पंच केदारों में से द्वितीय स्थान पर आता है। दोस्तों, मैंने अपनी कई सारी विगत वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज में पंच केदारों का वर्णन किया है और आपने भी जाने अनजाने में पंच केदारों के नाम कई बार सुने होंगे और शायद आपने उनकी यात्रा भी करी होगी। दोस्तों, पंच केदार भगवान शिव को समर्पित वो 5 शिवालय हैं जिनका की निर्माण पांडवों ने किया था। पंच केदारों को बनाने के पीछे जो माइथोलॉजी थी उसको मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, परंतु आइए सबसे पहले गूगल अर्थ की मदद से ये देखते हैं कि ये पंच केदार कहाँ स्थित है। आइए इसके लिए हम चलते हैं भारत के हिमालय राज्य उत्तराखंड में, जहां केदारनाथ, मद्मेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर को आप सैटेलाइट इमेज की मदद से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले चलते हैं पंचम केदारों में से सबसे प्रथम केदार श्री केदारनाथ, जो कि प्रथम केदार होने के साथ साथ 11वें ज्योतिर्लिंग भी हैं। केदारनाथ के बाद में आइए चलते हैं द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर जी के पास। रांसी गांव, जो कि रोड हेड से कनेक्टेड लास्ट गांव है, वहां से लगभग 14 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करके आप मद्महेश्वर पहुंचते हैं। मद्महेश्वर के बाद में आइए चलते हैं तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी के पास में। दोस्तों, भगवान तुंगनाथ विराजमान है 3680 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर है। तुंगनाथ जाने के लिए आपको चोपता से लगभग 5 किलोमीटर का एक मॉडरेट सा ट्रैक करना पड़ता है। तुंगनाथ के बाद में आइए चलते हैं चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ। वैसे तो रुद्रनाथ समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर है, परंतु रुद्रनाथ की चढ़ाई पंच केदारों में से सबसे कठिन है। इसके लिए आपको गोपेश्वर के पास स्थित सगर गांव से लगभग 20 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करना पड़ता है। रुद्रनाथ के बाद में आइए चलते हैं पंचम केदार श्री कल्पेश्वर की ओर। कल्पेश्वर के लिए आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये उर्गम गांव में स्थित एकमात्र ऐसे केदार हैं जो कि वर्ष भर खुले रहते हैं और रोड हेड से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, ये थे पंच केदारों की ओरिएंटेशन, जो कि मैंने आपको गूगल अर्थ की मदद से दिखाई थी। मैप में देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पंच केदार आसपास हो, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। दुर्गम और सुदूर हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण आज भी यहाँ पहुँचना कठिन है, जबकि इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं और रहने की व्यवस्था है। फिर भी अगर आप ठान लें और प्रभु शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो आप पंच केदारों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पंच केदारों की यात्रा के दौरान श्री मद्महेश्वर से कल्पेश्वर तक की लगभग 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी थी, जिसको कंप्लीट करने में मुझे लगभग 9 दिन लगे थे। क्योंकि ये यात्रा अति दुर्गम क्षेत्र से होती हुई जाती है, जहां पर ना कोई मोबाइल नेटवर्क होता है और ना ही कोई रेस्क्यू के साधन होते हैं, तो आपको ये यात्रा एक टीम के साथ में करनी पड़ती है, जहां आपको पोर्टर्स और गाइड की मदद लेनी पड़ती है। अगर आप मेरी उस यात्रा को विस्तार से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए पंच केदारों की इस श्रृंखला में मैं आपको लेके चलता हूं द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर जी की यात्रा पर। दोस्तों, द्वितीय केदार श्री मद्मेश्वर जी की यात्रा आप हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों रोड हेड और रेलवे हेड से कनेक्टेड हैं। मद्मेश्वर जाने के लिए सबसे पहले हमें रांसी गांव जाना पड़ता है, जो कि हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके लिए हम हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग से हम लोग मंदाकिनी के साथ साथ कुंड तक जाएंगे, उसके बाद ऊखीमठ और उसके पश्चात अंतिम गांव रांसी में पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग 3 धारा के पास खाने के लिए रुकते हैं।
और अपने सहमित्रों के साथ में थोड़ा सा और ज़्यादा गपशप और जान पहचान का मौका मिलता है। खाना खाते ही मेरी नज़र पड़ती है उस होटल में लगे हुए एक मैप के ऊपर, जिसमें हमारी डेस्टिनेशन नंदीकुंड तो नहीं दिखाई गई थी, परंतु पंच केदार बिल्कुल साफ दिखाई गए थे। फाइनली शाम के 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए अपने आश्रय यानी रांसी गांव में। हमारा होम स्टे बिल्कुल सड़क से लगा हुआ था और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। सफ़र की थकावट को मिटाने के लिए हम लोग सड़क पे आ गए और आपस में गपशप और चाय पीने लगे। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि रांसी गांव में राकेश्वरी माता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और संध्याकालीन आरती का समय भी हो चला था, तो हम लोग फटाफट से हाथ मुंह धो के मंदिर की ओर बढ़ चले। जहां एक तरफ राकेश्वरी माता की आरती समापन की ओर थी, तो वहीं बारिश का आगमन हो गया था। हम लोग जैसे तैसे भीगते हुए ठिठुरते हुए अपने होम स्टे में पहुंचते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। प्रातःकाल लगभग 6:30 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे होम स्टे की खिड़की से हिमालय का अद्भुत नज़ारा दिखता है। दूर हिमाच्छादित पर्वत चोटियां नज़र आ रही हैं और नीचे घाटी में मदमेश्वर गंगा बहती हुई हमारे बिल्कुल ठीक सामने से गुजर रही है। और अभी जिस नैसर्गिक वातावरण में मैं आपको लेके आया हूँ, इस जगह का नाम है रांसी। रांसी ऊखीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आप कह सकते हैं बेस कैंप है मदमेश्वर जाने का। लास्ट रोड हेड है, यहाँ से प्रारंभ होता है मदमेश्वर का ट्रैक, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रांसी से गोंडार को जोड़ने वाली सड़क का कार्य प्रगति पर था। आने वाले टाइम में रांसी से गोंडार 5 किलोमीटर की दूरी भी लोग गाड़ी में बैठकर तय कर पाएंगे। बहरहाल रांसी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तो हमने इस कच्ची सड़क पर चलकर ही तय कर दी। उसके बाद में हमें एक साइन बोर्ड मिलता है, जहां से गोंडार का वही पुराना ट्रेडिशनल रास्ता हम ज्वाइन कर लेते हैं। चारों तरफ मॉनसून की लश ग्रीन हरियाली फैली हुई थी और उस पर रांसी से गोंडार का रास्ता बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, जिसको कि हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक जलप्रपात यानी कि झरना दिखाई देता है, जिसको देखकर हमारी खुशियां मानो डबल हो जाती हैं। थोड़ी देर तक झरने की सुंदरता को निहार कर मैं आगे बढ़ चलता हूं गोंडार की तरफ। गोंडार की दूरी लगभग 750 मीटर रह गई थी। रास्ते में देवीधार का एक मंदिर मिलता है, जहां से गोंडार गांव दिखना प्रारंभ हो जाता है। फाइनली मौसम का लुत्फ उठाते हुए, नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम लोग 1:30 बजे पहुंच जाते हैं गोंडार। गोंडार में भी चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। तरह तरह के पुष्प खिल रहे थे। मानसून के सीज़न की बेलें जैसे कि ककड़ी, राजमा सब लगे हुए थे। खाने से पहले हम लोगों ने गोंडार में ही लोकल उगी हुई फ्रेश ऑर्गेनिक ककड़ी मंगवाई और काट के पहाड़ी नमक के साथ में उसका लुत्फ उठाया। आज रात के लिए हम लोगों ने यहीं गोंडार गांव में रात्रि विश्राम किया। गोंडार गांव में रात्रि विश्राम के पश्चात हम लोगों ने लगभग 7:30-8 बजे अपने ट्रैक की शुरुआत करी। हम गोंडार से लगभग 500-600 मीटर ही आए थे कि हमें अपनी इस यात्रा का सबसे पहला चैलेंज का सामना करना पड़ा। आगे वंतोली से ठीक पीछे हमें नीचे नदी में उतरना पड़ता है, जहां पर लोहे का बना हुआ एक पुराना पुल था जो कि फ्लड में बह गया है और उसकी जगह पर एक लकड़ी का कच्चा झूला पुल बनाया गया है।
हमारे कुछ मित्र बता रहे थे कि गोंडार से वनतोली की इस लोकेशन पर हर 2-3 सालों में एक बार पुल का बहना बिल्कुल फिक्स है। फिर तो हम इस केस में इस लकड़ी के बनाए हुए टेम्परेरी पुल का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने कम से कम हमें नदी तो पार करवा दी। जिस नदी के ऊपर अभी हम हैं इसका नाम है मोरकंठा, जो कि उत्तराखंड के चौखंबा पर्वत शिखर के नीचे स्थित ग्लेशियर से निकल रही है और यहाँ गोंडार में मदमेश्वर गंगा के साथ में संगम कर रही है। पुल को पार करते ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात हम लोग पहुँचते हैं वनतोली। यहाँ वनतोली में भी आपको गोंडार की तरह रुकने के लिए होम स्टे मिल सकते हैं। वनतोली से लगभग 100 मीटर का ट्रैक करने पर अब हमें गोंडार गांव साफ साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ मधुगंगा बहती हुई आ रही है और दूसरी तरफ मोरकंडा, दोनों का संगम होता हुआ और मदमेश्वर तक की खड़ी चढ़ाई हमारे सामने पर। एक छोटे से रेन शेड पर एक भोटिया कुत्ते के साथ में मेरी दोस्ती हो जाती है और वो आगे के सफ़र में मेरे साथ चलने लगता है। रांसी गांव से वनतोली तक का रास्ता लगभग समतल था और उसमें कोई खास थकावट नहीं होती है, परंतु अब खड़ी चढ़ाई थी और अब मुझे अपने बैकपैक का वजन भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था। बहरहाल फिर भी यात्री शेड में आराम करता हुआ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा था द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी की ओर। आधी जर्नी गोंडार से जो मदमेश्वर की थी लगभग 14 किलोमीटर की, उसका हमने आधा स्ट्रेच पार कर लिया है। मेरे नीचे इस साइड पे बह रही है मदमेश्वर गंगा, जो कि नंदी कुंड से उद्गम हो रही है। पीछे आप देखेंगे बहुत ही अच्छी वेल डिफाइंड ट्रेल, ऊपर बुग्याल नज़र आ रहे हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि अगस्त का महीना है तो क्लाउड बेस बहुत नीचे है। मॉर्निंग में रेनफॉल भी हुआ था पर अभी बारिश रुकी हुई है। आगे का स्ट्रेच कवर करते हैं, बने रहिए नेचर एंड हिमालय के साथ में। दोस्तों मेरे आप सामने पे देख रहे होंगे मदमेश्वर गंगा की जो वैली है, उधर आप देखेंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जबकि यहाँ है हिमालयन मिडो। आप डिफरेंस देखिए, मखमली घास बिल्कुल फैली हुई है और वहाँ है लस ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं बुग्याल। हम लोग अभी हैं मदमेश्वर द्वितीय केदार के मार्ग पर। दोस्तों मेरे एक तरफ थे हिमालय के मखमली बुग्याल जो कि आंखों को सुकून दे रहे थे और मन को शांति दे रहे थे, और वहीं थी विकट कठिन चढ़ाई मदमेश्वर की जो कि शरीर के अंग अंग को चूर चूर करके छोड़ रही थी। बहरहाल धीरे धीरे ही सही पर हम लोग आगे अग्रसर होते जा रहे थे द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी की ओर। तो मेरे ठीक पीछे है द्वितीय केदार मदमेश्वर जी का मार्ग। पीछे आप देख पा रहे होंगे हरे भरे बुग्याल, नीचे बहती हुई मदमेश्वर गंगा। अद्भुत वातावरण, नैसर्गिक पर्यावरण। ये हम लोग आ रहे हैं दोस्तों रास्ते में पड़ती है नानू चट्टी, जहां से अभी भी मदमेश्वर जी की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर थी और चढ़ाई विकट होती जा रही थी। पर जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते जा रहे थे बिल्कुल क्लाउड बेस के हम पास आ गए थे। पीछे मुड़कर हमने देखा तो हम एक ऐसे वेंटेज पॉइंट पर आ गए थे जहां से अब हमें अपनी पूरी जर्नी साफ साफ नज़र आ रही थी। दूर हमें गोंडार गांव भी नज़र आ रहा था और मधुगंगा बहती हुई नज़र आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, नेचर एंड हिमालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय डपराल और अभी मैं हूँ मदमेश्वर की भूमि में। पंच केदारों में से द्वितीय केदार मदमेश्वर के मार्ग पर हम हैं
गोंडार विलेज से हम लोग चले थे और हम लोगों को 14 किलोमीटर का आज का ट्रैक करना था। हमने लगभग 8-9 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया है। 3-3.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक शेष है। पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे मदमेश्वर गंगा, जो कि नंदीकुंड से उद्गम होके और पीछे मंदाकिनी में गुप्तकाशी के नीचे संगम करती है। चारों तरफ हरे भरे हिमालयन मीडो यानी कि बुग्याल आप देख पा रहे होंगे, हरियाली, लश ग्रीन, आंखों को, मन को और तन को सुकून देने वाली। तो बने रहिए नेचर और हिमालय के साथ और हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद में आंखों के सामने फिर दोबारा से वही नज़ारा आया जिससे हम सब घृणा करते हैं। कचरे का बहुत बड़ा ढेर, वो भी इतने दिव्य स्थान पर, इतनी हाई एल्टीट्यूड पर। वैसे तो हम सबको प्लास्टिक और पॉलीथीन को इतनी हाई एल्टीट्यूड और इतने सेंसिटिव हिमालयन जोन पे नहीं लेके आना चाहिए, और अगर लेके भी आ गए हैं तो अपने साथ वापस ले जाने में क्या हर्ज है। बहरहाल हम आगे बढ़े जा रहे थे द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी की ओर, और अब मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर शेष रह गई थी। मैं आपको बता दूं कि मदमेश्वर ट्रैक में केवल इसी स्थान पर मोबाइल नेटवर्क की कवरेज है, इसलिए यहाँ बात करने के लिए बहुत सारे लोग मदमेश्वर से इस स्थान पर आते हैं। जहाँ एक तरफ हम मंदिर के पास पहुँचने वाले थे, वहीं प्रकृति भी हमारा इंद्रधनुष के साथ में स्वागत कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, नेचर एंड हिमालय में आपका स्वागत है। हम लोग मदमेश्वर पहुंचने वाले हैं, द्वितीय केदार। पीछे आप देखिए इंद्रधनुष, उधर आपको धूप भी नजर आ रही होगी और यहाँ बारिश। मदमेश्वर से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो वैली बिल्कुल संकरी थी यानी कि नैरो थी, वो वाइड हो जाती है और अब हमें दूर दूर के पहाड़ बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। फाइनली लगभग 5:30 बजे बाबा केदार की अनुकंपा से हम लोग मदमेश्वर सकुशल पहुंच गए। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और हिमालय प्रेमी हैं तो ये इस समय पे आपको आंखों को सुकून, तन और मन को रिफ्रेशिंग करने के लिए ये नज़ारे हैं द्वितीय केदार मदमेश्वर से। मेरे ठीक पीछे आप मदमेश्वर गंगा का उद्गम होते हुए देख रहे हैं। इंद्रधनुष जो अभी थोड़ा सा फेड हो गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज के माध्यम से जो मैंने कवर करी थी। पीछे द्वितीय केदार मदमेश्वर जी विराजमान। तो आइए आगे बढ़ते हैं और साक्षात द्वितीय केदार के दर्शन करते हैं। दूर से द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर के अद्भुत दर्शन पाके ही तन और मन प्रफुल्लित हो गया। एक तरफ पंच केदारों में से द्वितीय केदार श्री मदमेश्वर जी हमारे सामने पे थे और दूसरी तरफ प्रकृति का ऐसा अनूठा रूप था जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। जहां इस ओर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वहीं दूर पहाड़ों पर हमें इंद्रधनुष की एक अनोखी छटा नजर आ रही थी। शायद इसी को ही दिव्य अनुभव बोला जाता है, जो कि अब हम महसूस कर रहे थे। मदमेश्वर मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि और पेट के रूप में पूजा करी जाती है। तो आइए जल्दी से पंच केदारों के बनने के ऊपर जो पौराणिक कहानी है उसको जान लेते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरवों और पांडवों के युद्ध में पांडवों ने विजय हासिल कर ली थी, परंतु पांडवों के ऊपर पितृहत्या और गोत्र हत्या का दोष लग गया था। पितृहत्या के इस दोष को केवल भगवान शिव ही माफ कर सकते थे, जिनको ढूंढने के लिए पांडव हिमालय की तरफ निकल पड़े। पर शिव को पाना इतना आसान कहाँ था। वो एक भैंसे का रूप धारण करके चरवाहों के बीच में मिल गए, परंतु बलशाली भीम को उस भैंसे के ऊपर शक हुआ और उसने लपककर भैंसे की तरफ आगे बढ़ा। तभी वो भैंसा झट से जमीन में समाहित हो गया। बलशाली भीम के हाथों में सिर्फ कुबड़ रह गई और उस स्थान पर बना केदारनाथ, जहाँ पर भगवान शिव के कुबड़ यानी पृष्ठ भाग के रूप में पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में एक मंदिर की स्थापना करी, जिसको कि आज हम प्रथम केदार श्री केदारनाथ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मदमेश्वर में मध्य भाग यानी नाभि और पेट के रूप में पूजा की जाती है, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ में हाथ
और पाँव यानी भुजाओं के रूप में उनकी पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में मुख्य रूप में शिव की पूजा करी जाती है और पंचम केदार कल्पेश्वर में उनकी जटाओं के रूप में पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कहानी पंच केदारों के ऊपर। थोड़ी देर में ही शाम हो गई और हम लोगों ने संध्याकालीन आरती में भाग लिया। मंदिर लड़ियों से सुसज्जित था और चारों तरफ बहुत ठंड का वातावरण था। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह जब नींद खुली तो आसमान बिल्कुल साफ था, परंतु चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल। आप देख रहे हैं नेचर एंड हिमालय। अभी मैं हूँ द्वितीय केदार श्री मद्मेश्वर जी के धाम पे। भव्य मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चारों तरफ उच्च हिमालय श्रेणियाँ, चौखंबा विराजमान है। उस साइड हमारे सीधा दाहिने ओर बूढ़ा मद्मेश्वर है, जहाँ से हमें चौखंबा के दिव्य दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं बूढ़ा मद्मेश्वर और देखते हैं कि हिमालय राज हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते हैं या नहीं। दोस्तों, मद्मेश्वर मंदिर के बाईं ओर लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है बूढ़ा मद्मेश्वर का। बूढ़ा मद्मेश्वर का यह मंदिर एक बुग्याल के ऊपर स्थित है और बुग्याल की सुंदरता इस बरसात के मौसम में तो लाजवाब होती है। मैंने ज़्यादा समय ना गवाते हुए बूढ़ा मद्मेश्वर की ओर लगभग 6 बजे चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। लगभग आधी चढ़ाई तय करने पर हमें चौखंबा की 4 पर्वत चोटियों में से चौखंबा 2 की पर्वत चोटी नजर आने लगी। एक तरफ दिव्य चौखंबा पर्वत चमकता हुआ और दूसरे पर साक्षात सूर्य भगवान मद्मेश्वर में अपनी किरणें बिखेरते हुए। हिमालय का दिव्य नज़ारा। जैसे जैसे मैं बूढ़ा मद्मेश्वर की तरफ बढ़ रहा था, प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। एक से बढ़कर एक मनोहारी नज़ारे मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। हिमालय का एकांत किसको कहते हैं? आपने कभी महसूस किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस कीजिए। अलग अलग टाइप के पुष्प, वृक्ष, हिमाच्छादित हिमालय और उसके बीच में मैं बिल्कुल एकांत, अपनी धौंकती हुई सांसों को महसूस कर पा रहा हूँ, कदमों की आहट को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं हूँ इस समय पे बूढ़ा मद्मेश्वर, जो कि मद्मेश्वर धाम से लगभग 1.5 से 2 मीटर की खड़ी चढ़ाई पर है। यहाँ से हमें चौखंबा का अलौकिक दृश्य प्राप्त होता है, परंतु अभी बादलों का एक झुंड आकर उनको ढक लेता है। तो दोस्तों, ये है बूढ़ा मद्मेश्वर का मंदिर, जिसको कि आप अपने सामने पर अभी देख रहे हैं। इस लोकेशन से हमें चौखंबा पर्वत, जिसको कि गढ़वाल हिमालय का ताज कहा जाता है, उसके दर्शन बिल्कुल साफ साफ होते हैं। अगर मौसम साफ रहता है तो इस ताल में चौखंबा का प्रतिबिंब बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलौकिक लगता है। इसके अलावा आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको कुछ ग्लेशियर नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से उद्गम होती है मोरकंठा नदी। ये वही मोरकंठा नदी है जो गोंडार में जाके मद्मेश्वर गंगा के साथ में संगम करती है, जिसको कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। मेरे जो ठीक पीछे 7000 प्लस मीटर की जो चौखंबा पीक है, वहीं इधर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो गुप्तकाशी और मंदाकिनी की जो आपको वैली नज़र आ रही है। हिमालय का ये जो डिफरेंस है, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना, ये बहुत ही ज़्यादा विकट रहता है। अच्छा स्टैमिना और भाग्य, ये सब जब आपके साथ में होता है तो आप लोग सक्सेसफुली किसी भी पहाड़ी को क्लाइंब कर लेते हैं। अभी हम लोग हैं लगभग 3-3.5 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर बूढ़ा मद्मेश्वर में।
जहां एक और मैं मौसम के साफ होने की प्रतीक्षा कर रहा था, वहीं एक घनी कोहरे की चादर आई और उसने पूरे हिमालय को अपने आगोश में ले लिया। तो ये समय था वापस मद्मेश्वर धाम की तरफ प्रस्थान करने का। लगभग 9 बजे मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया था। मंदिर के बाईं ओर एक पवित्र जलधारा बहती रहती है जिसको गौमुख बोला जाता है। इसका उपयोग सिर्फ शिव को जल चढ़ाने के काम में लिया जाता है। वहीं मंदिर के दाहिनी ओर एक दूसरा कुंड है जहां पर 2 जलधाराएं आकर मिलती हैं, परंतु उनका तापमान बहुत ही कम है। वहां पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। तो मैंने अधिक समय न गवाते हुए झटपट से इस कुंड में स्नान किया और प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में चला गया। प्रातःकाल हमें मंदिर में जल चढ़ाने का अवसर भी मिलता है। इसके लिए मंदिर के बाहर रखे गए तांबे के कलश में गौमुख से हम जल भर के पंडित जी को देते हैं और वो हमारे द्वारा चढ़ाए गए जल को गर्भगृह में शिवलिंग को अर्पित करते हैं। सुबह के लगभग 11 बज गए थे और अब समय था प्रभु को भोग लगाने का। मुख्य पुजारी हाथ में घंटी लिए मंदिर की परिक्रमा करते हुए मुझे नजर आ रहे थे, परंतु इस समय पे कोई भी श्रद्धालु मंदिर के आसपास नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जो श्रद्धालु हमारे साथ रात में यहाँ रुके थे वो अभी प्रातःकाल आरती के बाद प्रस्थान कर चुके थे और बाकी जो श्रद्धालु अभी रांसी या गोंडार से सुबह चले होंगे वो अभी तक मंदिर के प्रांगण में नहीं पहुंचे थे। प्रभु को भोग चढ़ाने के बाद में पंडित जी ने कुछ प्रसाद बाहर पक्षियों के लिए रखा और कौवों का बहुत बड़ा झुंड दावत उड़ाने के लिए आ गया। तो प्रभु केदार की कृपा से हमारी द्वितीय केदार श्री मद्मेश्वर की यात्रा भी सफल रही। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपके मन में पंच केदारों के लिए कोई जिज्ञासा है या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। एक हिमालय प्रेमी और प्रकृति प्रेमी होने के नाते मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हिमालय में आए तो हिमालय को स्वच्छ और संरक्षित रखने का प्रयास करें। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल नेचर एंड हिमालय सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अन्य हिमालय प्रेमी मित्रों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। तब तक अगली यात्रा के लिए मुझे संजय डबराल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।